ओके, फाइंडिंग फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज पिछली क्लास के एंड पे किया था, फिर बता दे रहा हूं। ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से फील्ड कर रहा है क्रॉस, राइट। आई थिंक वी विल यूज द सेम कलर। हाँ ठीक है, इसको हम रेड यूज करेंगे बस। फील्ड क्रॉस कर रहा है ऐसे, और एरिया का भी, इस छोटे से टुकड़े एरिया का भी वही डायरेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े अगर मैं जमा करूं, यहां से फील्ड ऐसे निकलेगा, एरिया भी ऐसे ही है। यहाँ से फील्ड ऐसे निकलेगा, एरिया भी उधर ही डायरेक्ट। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम समझ गए थे कल। तो कुल मिला के इन सबको हमने ऐड किया था, और मैंने कहा था क्योंकि ये स्फीयर है, सभी सेम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द चार्ज इटसेल्फ, तो हर जगह पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ये बात सच है, लेकिन उस हिसाब से मैं कहूंगा ठीक है यार, छोटा सा जो फ्लक्स है डी फाई दैट्स इक्वल टू ई डेल्टा एस या डी एस कह लो, ई डी एस। और क्योंकि हर जगह पे एंगल जीरो बन रहा है, बिकॉज ये वेक्टर, एरिया वेक्टर और वही फील्ड, ये एरिया वेक्टर वही फील्ड, कुल मिला के देयर इज नो एंगल इशू हियर। तो फाई विल बी इक्वल टू ई इंटू टोटल सरफेस, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ई ऑलरेडी होता था क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एक और 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, तो बेटे ये और ये खत्म। दिस वाज क्यू बाई एप्सिलॉन। मैंने ये कल पिछली क्लास में बताया है, आई एम एब्सोल्युटली अवेयर, बट जस्ट टू गेन मोमेंटम अगेन, है ना, वापस आते हैं उसी पॉइंट पे, उसी बात पे कि ठीक है, अगर हमने सेंटर पे चार्ज रखा है और एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया है, उस स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा इट विल कंटिन्यू टू बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज को गॉस ने क्या किया, उसने जनरलाइज किया। ठीक है, जनरलाइजेशन कुछ ऐसी है बच्चों। ओके, गॉस's लॉ, व्हाट डज इट से? इट सेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस का कॉन्सेप्ट कभी शायद ना हो हमें। Then phi is equal to q by epsilon naught, and q is total charge enclosed, अंदर होनी चाहिए चार्ज। ठीक है, तो अगर कोई क्लोज सरफेस है, देखो ओपन सरफेस हमने करा कि ठीक है ये हाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, ये ओपन सरफेस है, ठीक है कि नहीं? कैन आई हैव अ शीट ऑफ पेपर प्लीज, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ओपन क्लोज सरफेस के पहले फंडा समझो। दिस इज एन ओपन सरफेस, दिस इज एन, ओके, इसके थ्रू फील्ड जाएगा तो क्रॉस करेगा। लेकिन अगर मैं इसको रोल करके ऐसे बना दूं, नाउ दिस बिकम्स अ क्लोज सरफेस। जहां से भी आप देखोगे इसको, आपको बाहर की ही सरफेस दिख रही है, अंदर की। जबकि जब ऐसा था तो आप यहां देखते तो अप्रोच कर सकते थे, इधर देखते। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? सही बात है कि नहीं? तो दिस इज एन ओपन सरफेस, बट दिस बिकम्स अ क्लोज सरफेस। ठीक है कि नहीं? ओके, सही बात है। यस, आया ना? इसी तरह से मेरे बच्चों, अगर आपको मैं एक लेट से एक कपड़ा दे दूं आपको, थोड़ा सा काट के कपड़ा, और बोलूं कि बेटे इसको एक स्फीयर में बदलो, क्या बदलो? समझ रहे हो कि नहीं? ओके, मान लो एक मोजा है, सॉक है। सॉक अगर हम काटें, एक जैसे मेरे पास दो कोई पुराना सॉक्स है हमारे पास, है ना, उसके दो हैं, जुराब जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और है। अगर हम इसको रहने दें और दूसरे को काटें बच्चे, यहाँ पे कट लगा के, तो वो एक कपड़ा जैसा दिखेगा हमको। सही बात है कि नहीं? दिस इज एन ओपन सरफेस, और जैसे जुराब पूरा हो गया तो दिस इज क्लोज सरफेस। द आइडिया इज दिस, यस और नो? अब अगर हमको क्लोज सरफेस का आइडिया समझ आ गया, तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉट इन जनरल। क्लियर है कि? ओके, कोई सवाल? ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐसे भी तो निकालते हैं, ये बात छुपी नहीं है हमसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लेके उसको डी एस करके खत्म हो जाएगा काम। ओके, इफ दैट इज देन व्हाट इज द मेन आइडिया हियर इज
कि हम इस फ्लक्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, और गॉस ने इसी को कैसे करके दिया, उसने लॉजिकली दिया। ठीक है, उसने कहा कि बिना झिझक के अगर चार्ज अंदर है तो फ्लक्स इतना होगा। अब क्या इसमें शेप या सेंटर पे रखा होना चाहिए? नहीं, नेसेसरी नहीं, कहीं पे भी रख दो, एज लॉन्ग एज इट्स विद इन द फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एज्यूमिंग कि और कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है हमारे सामने। Within the surface, if there is a charge, then flux is q by। अगर ये चार्ज बाहर होता और यहां ना होता तो देन फ्लक्स q by epsilon नॉट नहीं, जीरो होता है ऐसे। If the flux through a closed surface is zero, अगर फ्लक्स जीरो है तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा? क्लियर है कि नहीं? नेट चार्ज, ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों रखे हैं, तो ऑफ कोर्स फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, चार्जेस हैं लेकिन नेट चार्ज की बात है, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो गॉस's लॉ सेज दैट Q by epsilon naught is the flux due to a charge within a closed surface। बात खत्म। ठीक है, अब बात आती है एक्सटर्नल चार्ज की, एक्सटर्नल फील्ड की। ओके, इनका थोड़ा सा एक मसला है ना। तो पहले तो एक काम करो, एक क्लोज सरफेस बना दी मैंने ऐसे, यहां पे चार्ज अगर मैं बाहर रख दूं, ठीक है कि नहीं, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड है, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो इसको क्रॉस करेगा, यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ एक्सिट करेगा, यहाँ एंट्री करेगा और यहाँ एक्सिट करेगा। ठीक है कि नहीं? आपको शायद ऐसे ना समझ आए, आई वुड लाइक कि आप ध्यान दें, ऐसे समझ लें। ये क्लोज सरफेस है, क्या है? सही बात है, बाहर हमने चार्ज रखी है। ठीक है, उसकी वजह से लेट्स से मैं यहाँ पे एक एंट्री करा दूं। ठीक है, पेन देना बेटे। ठीक है, यहाँ पे फील्ड एंटर कर गया, अंदर से जाते जाते यहाँ क्या कर गया? एक्सिट। आई विल शो दैट बाय अ डॉट। यहाँ से यहाँ क्रॉस मींस एंट्री और यहाँ से एक्सिट। और अगर मैं इस सरफेस को ऐसे देखूं, क्या लग रहा है, क्या हुआ है? एंट्री भी हुई है और दैट्स व्हाई वी से द नेट फ्लक्स इज जीरो। बट याद रखना बेटे, ये किस वजह से आया? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है ना, यहाँ पे ज्यादा मत सोचना। अगर बाहर चार्ज रखी है तुमने, उसकी वजह से इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? जीरो। सही बात है कि नहीं? यस और नो? मैंने एक्सटर्नल फील्ड नहीं बोलो, मैंने बोला एक्सटर्नल चार्ज। अगर एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है? तो किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स उसका क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, सही बात है कि नहीं? किसी क्लोज सरफेस के थ्रू उसकी वजह से फील्ड क्या होगा बेटे? जीरो। ये ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं? देखो, चार्ज की वजह से जो भी फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन उसका हमारा तरीका है कि उसमें चार्ज नहीं है अंदर, जीरो, फ्लक्स खत्म है। दूसरा मैंने क्या बोला? अगर यूनिफॉर्म फील्ड है बाहर, बिना किसी चार्ज के रेफरेंस के, मैंने चार्ज की बात ही नहीं की, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म फील्ड मेरे बच्चों, देन इट हैज अ नेट फ्लक्स इक्वल टू जीरो थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है, ओपन की बात नहीं कर रहा हूं। ओपन अगर होता तो क्या करता? E इंटू ए, वो तो हमको पता ही था। ठीक है कि नहीं? लेकिन क्लोज्ड की बात अगर है, ठीक है, मान लो एक स्फीयर है या एक सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर है बच्चों, उस सिलेंडर के थ्रू इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स, ठीक है कि नहीं? यानी कि अगर इस सिलेंडर को काट के रखें हम, देखो कैसे, देखो ध्यान से देखो, अगर एक सिलेंडर, ओके, अगर मैं इसको काटूं ऐसे, इसको ऐसे बिठा दूंगा, इस वाले कान को ऐसे बिठा दूंगा, ठीक है कि नहीं? ओके, ये देखना, यहां से ऐसे मैंने ऐसे बिठा दिए दोनों, क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? व्हाट आई एम डूइंग इज, यू कैन से इज लाइक दिस, ये यहां से सिलेंडर, ये यहां से इसका फेस, इसको ऐसे खोला मैंने, वो वाला इसको ऐसे खोला, क्लियर है कि नहीं? ओके, उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको ऐसे रखा जा सकता है, होता नहीं? सिलेंडर को जब खोलेंगे तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल, ये जैसे अभी मैं पेपर शीट खोल रहा था। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से एंट्री, यहां से एक्सिट, तो यहां से ऐसे और यहां से
ठीक है कि नहीं, ये अंदर की सरफेस है, ये जब ऐसे हुआ तो अंदर वाली सरफेस ऐसे दिख रही है तुमको, ये जब ऐसे हुआ तो अंदर वाली सरफेस दिख रही है, लेकिन यहां बाहर से अंदर और यहां अंदर से बाहर, यू कैन सी दैट। दिस माइट नॉट मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर इमेजिनेशन बट बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड में विच इज यूनिफॉर्म, फ्लक्स इज 0 ड्यू टू दैट यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये इसने आपकी एनसीईआरटी बुक में ये करा हुआ है, तो आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग आई नीड टू डू अगेन, ठीक है। जैसे यहां से एंट्री कर गया और यहां से एक्सिट कर गया, फ्लक्स इन फ्लक्स आउट, सेम सरफेस, ठीक है कि नहीं? ओके, अच्छा। Whenever you find that the net electric flux through a closed surface is 0, we can conclude that the total charge contained in the closed surface is 0, ठीक है कि नहीं? जैसे यहाँ, ओके, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म है ना। नाउ आई कैन से इन फ्लक्स इज इक्वल टू आउट फ्लक्स, अंदर क्या बचा? 0। ऐसा एक एग्जाम्पल है बच्चों, पानी जब चलता नहीं, मान लो सपोज यहां से 10 लीटर पर आवर एंट्री कर रहे हैं और यहां से 10 लीटर पर आवर एक्सिट हो रहा है, सही बात है कि नहीं? तो इसमें जमा कितना हो रहा है? कुछ भी नहीं, सही बात है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, दूसरा, यहां से 10 लीटर है, यहां से 7 लीटर पर आवर निकल रहा है, तुम क्या शक करोगे? लीक है कहीं, है ना? यहाँ या तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ पी रहा है उसको, पर आवर 3 लीटर पानी, है ना? है वो, ये ऐसा कोई नहीं ना? तो कुछ ना कुछ लीकेज है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गायब हो रहा है। दूसरे केस में लेट्स से एक पाइप में 7 लीटर पर आवर पानी घुस रहा है और 10 निकल रहा है, उसका क्या मतलब है? कि यहां कहीं, ठीक है, एग्जैक्टली उसी सेंस में इसको समझ लो, फ्लक्स इन फ्लक्स आउट बराबर है, तो नेट। हाँ, अगर चार्ज बाहर रखो, मैं आई माइट नॉट हैव गिवन इट सो मच प्रेशर हियर, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ, ओह, गो बैक, यही सिलेंडर में ऐसे रख दूं, भाई क्या हो रहा है यार? यही सिलेंडर मैंने ऐसे रखा और अगर यहां पे मैंने एक चार्ज रखा है, तो इसका फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं है ना? कि यूनिफॉर्म है? नहीं है ना यूनिफॉर्म, बट स्टिल फ्लक्स कितना होगा? बिकॉज नाउ वी क्लियरली सी कि दिस चार्ज इज नॉट कंटेन्ड। लेकिन अगर मैं अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बताऊं तो बी कॉशियस, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? तो अगर चार्ज बाहर है, उसका फ्लक्स 0 है किसी सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू, ओके। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्लोज सरफेस थ्रू फ्लक्स 0 है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कैलकुलेट करना है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। और खास बात, अगर फ्लक्स 0 है तो चार्ज विद इन द स्फीयर, विद इन द सरफेस इज 0। ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? जो भी आप इमेजिनरी सरफेस बना लिया आपने अपने हिसाब से, इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। और मेरे बच्चों, गॉसियन सरफेस कैन बी एनीथिंग ऑफ एनी शेप, ठीक है कि नहीं? इसमें ऐसा नहीं सोचना सिलेंडर ही यूज करना है या स्फीयर ही यूज करना है। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे, ओके। ओके, एनसीईआरटी नोट्स हैं कुछ जो मैं चाहता हूं आप ध्यान दें इन चीजों पे। गॉस's लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। क्लियर है कि नहीं? ओके, जैसे अभी JEE में एक क्वेश्चन आया था बच्चों कि एक क्यूब है, उस पे चार्ज है 2Q, उसके ऊपर एक और क्यूब है, बड़ा सा क्यूब, उस पे चार्ज है 3Q। इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? अंदर वाले की क्यूब के थ्रू होगा 2Q/ε0, जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है। बाहर वाले क्यूब के थ्रू होगा 5Q/3 क्यों नहीं बोला मैंने? बिकॉज ये 3 तो है ही और अंदर 2 और 4 नंबर का क्वेश्चन हो लास्ट ईयर JEE में, लास्ट ईयर आई थिंक 24-25 में। सिंपल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्लक्सेस? 2 to 5, खत्म। कई बच्चे 2 to 3 लिख के आएंगे, एंड दिस इज JEE एग्जाम, ठीक है कि नहीं? सोचो कितना बेवकूफ समझते हैं हम, और सच में करते भी हैं हम गलतियां, ऐसी तैसी गलतियां करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट रिटेन करना है मेरे बच्चों, ठीक है? ओके, द टर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस's लॉ, दैट इज
Q enclosed is sum of all the charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere. जो मैंने कहा कि doesn't matter कि सेंटर पे है कि नहीं है, जितने भी हैं उन सब का नेट चार्ज क्या बनेगा. सपोज Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 है, तो टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3. और फ्लक्स कितना होगा बच्चे? दिस. सिंपल एज दैट. जस्ट फाइंड आउट कि भाई इस रूम में कौन कौन चार्ज है, हाथ खड़ा करो. सब हाथ खड़ा करेंगे, 1 2 3 4 में इतने चार्ज हैं, सबका मिला के नेट रिजल्टेंट Q बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट इज द फ्लक्स. इट इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग फ्लक्स. अगर हम ऐसे देखें तो ठीक है. अगर सपोज मैं आपसे बोलूं एक आलू शेप जैसा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक चार्ज Q है, तो उसका फ्लक्स निकालो इसके थ्रू, नहीं निकलेगा. इंटीग्रेशन इतनी कंबरसम, इतनी पागलपन हो जाएगी, नहीं निकलेगा. आपको यहाँ अलग करना पड़ेगा, यहाँ अलग करना पड़ेगा. गॉस ने कहा भाई इसे लिखो. क्या सोचो कितना शॉर्टकट है, कितना सिंपल एंड एलिगेंट सोल्यूशन है. ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं? आया ना? ठीक है, नहीं आया समझ? पक्का? Okay. In the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside. अब देखो कई बार जरूरी नहीं है कि हम सारी के सारी चार्जेस को एनक्लोज करा सकें. कुछ बाहर भी हो सकती हैं. ठीक है, कुछ बाहर भी अगर है उसका मतलब क्या है? देन अगर बाहर है, सपोज ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, Q4, ये है Q5. देन द फ्लक्स थ्रू दिस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसकी और इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, बिकॉज दे आर आउटसाइड, दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बात क्लियर है? दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स. तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो सीधे सीधे उसमें कंट्रीब्यूशन किस किस का होगा? इनका और उन दोनों का क्या होगा? जीरो. तो मैंने वो फ्लक्स इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन मजेदार बात क्या है? फील्ड किसका होगा? फील्ड सबका होगा. ठीक है, क्लियर है क्या? ओके. जैसे अगर मैं आपके सामने एक डाइपोल रख दूं, क्या रख दूं? डाइपोल. डाइपोल याद है? यू नो द डाइपोल, माइनस Q प्लस Q. ओके. और एक गॉसियन सरफेस में बना दूं ऐसे. इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? जीरो. डरो नहीं यार, सही कह रहे हो, जीरो. क्या यहाँ पे फील्ड जीरो है? क्या यहाँ पे फील्ड जीरो है? हाँ या ना? नहीं है. क्यों है? कहां से जीरो हो गया? के क्यूब बाय 2kp बाय एक्स क्यूब. याद है? यहाँ पे kp बाय वाई क्यूब भी माइनस. ठीक है, तो भले ही फ्लक्स जीरो हो, उसकी गारंटी नहीं है कि फील्ड जीरो होगा. इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है. एक और बात मजेदार बोलूं, अगर किसी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे E जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा? ये बात जरूरी है. देयर इज नो वाइस वर्सा. इज दैट क्लियर? अगर फ्लक्स जीरो है तो फील्ड जीरो होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जरूरी जीरो होगा. ये बात है. ठीक है, फील्ड जीरो मींस इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि आधे पे, ना ना, हर एक पॉइंट पे. ठीक है. और तो और दूसरा क्या पॉइंट अभी बता रहे थे हम? ओके, दैट वाज कि अगर एक्सटर्नल चार्जेस उनकी वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस, नॉट ओनली इनसाइड चार्जेस. फ्लक्स किसकी वजह से? ओके. The term Q on the right side of the Gauss's law, however, represents only the total charges inside. फ्लक्स सिर्फ अंदर वाली चार्जेस प्रोड्यूस करना नहीं कह रहा हूं, कंट्रीब्यूट करेंगी, जबकि फील्ड सभी का होगा. क्लियर है कि नहीं? आया ना? ठीक है. ऐसे भी अगर मैं एक खाली गॉसियन सरफेस बनाऊं तो फ्लक्स क्या है उसका? जीरो. लेकिन मान लो उधर कहीं चार्ज है, उसका फील्ड तो. ठीक है, तो बाहर की जो चार्ज है वो फील्ड जरूर मेंटेन करती है, लेकिन फ्लक्स मेंटेन नहीं करती. क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े. ठीक है. अगर ये प्रेजेंटेशन रहती है ना तो मैंने देखा है कि क्लास जल्दी हो पाती है, मतलब faster transfer of knowledge. Okay, the surface we choose for the application of Gauss law is called Gaussian surface. जो as I told you, you may choose any Gaussian surface and apply Gauss's law. लगा दो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन
मजेदार कब होगा, फायदेमंद कब होगा, उसका ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है तो कैसे करनी है, इसका ध्यान रखना। मैं बता रहा हूं, यू टेक नो गॉसियन सरफेस शुड बी थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। कभी भी ऐसे मत करना है ना, जैसे Q1 Q2 और ऐसे बना दी गॉसियन सरफेस, कंफ्यूज कर दिया दुनिया को, है ना। अब अगला सोच रहा है कि अंदर है कि बाहर है। ये मसला नहीं है अंदर बाहर का, प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे कोई फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहे, मान लो मैथमेटिकली, ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज का फील्ड अपने आप में अनडिफाइंड होता है, याद है, बहुत लार्ज होता है, याद है कि नहीं। पॉइंट चार्ज की तरफ बढ़ोगे तो फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो करे कैसे, द फ्लक्स विल बिकम अनडिफाइंड। क्या बनेगा, अनडिफाइंड। तो एक काम करेंगे, या तो आप एक को इन ऐसे करेंगे, या दोनों को इन करेंगे, अंदर ही रखेंगे, दोनों को बाहर कर देंगे लेकिन बाउंड्री पे। सो नो गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, ठीक है कि नहीं। ओके, समझ पाए कि नहीं, कोई परेशानी, सुबीर, क्लियर है। ओके, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट द चार्ज इटसेल्फ। ओके, एक डिस्क्रीट चार्ज अपने आप पे फील्ड डिफाइन नहीं होता है उसका। As you go close to the charge, the field grows without any bound. That's what I was saying कि infinite हो जाता है, इतना ज्यादा होता है कि flux ही undefined होगा, ठीक है कि नहीं। Okay. However, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. यहाँ पे ध्यान रखना, मान लो मैंने एक लाइन चार्ज है यहाँ पे, इस पे अगर मैं गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बना दूं सपोज, तो ये जो सरफेस है क्रॉस करेगी ना, यहाँ पे देखो चार्ज तो इस पूरे पे था, तो ये चले, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कि नहीं। इसके पीछे बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ूं, ठीक है, नोट तो नहीं करना कुछ इसमें से, ठीक है, ये एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, इफ यू वांट टू गो थ्रू द बुक दैट्स आल्सो अ पॉइंट। गॉसेस लॉ इज ऑफन यूजफुल टू टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन। मैंने कहा था कल एंड पे कि अगर हम एक वॉल्यूम चार्ज का फील्ड निकालें तो हमें एक तिनका लेना पड़ेगा, फिर उसका डीई निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके करके फुल ई निकालना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया। मैंने कहा था डीई इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर हम इसको इंटीग्रेट इसको, और ये तो बड़ी मुसीबत वाली इंटीग्रेशन है, इसको अवॉइड करा सकता है कई सारे केसेस में हमको, सिमेट्रिक केसेस में, किसमें, सिमेट्री जहां हो, व्हेन द सिस्टम हैज अ सॉर्ट ऑफ सिमेट्री। मैं बता देता हूं मतलब क्या है इसका। जैसे एक पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फेरिकल सिमेट्री होती है, क्या होती है, ऐसा लगता है कि पॉइंट चार्ज स्फेरिकली यूनिफॉर्म जैसा फील्ड फेंकता है, क्लियर है कि नहीं, एस्टैब्लिश करता है। तो अ पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री। कैन वी यूज गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट इट्स फील्ड, यस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अदरवाइज गॉसेस लॉ एप्लीकेबल हमेशा है, लेकिन यूजफुल कब है, हमारी कैलकुलेशंस आसान करने के लिए यूजफुल कब है, दैट्स व्हाट इट मींस कि इसको अवॉइड करने के लिए कब काम आता है, जब पॉइंट चार्ज हो, ठीक है कि नहीं, या इन्फिनिट लाइन चार्ज हो, ठीक है, या इन्फिनिट सरफेस हो, या एक बल्क स्फीयर हो, क्या हो, या एक शेल हो। मेरे बच्चे प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली जनरली मतलब एक जैसा चार्ज होना चाहिए हर जगह पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेल के एक तरफ ज्यादा चार्ज है दूसरी तरफ कम है, तब नहीं। ओके ओके, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ अ सूटेबल गॉसियन सरफेस, बी विटी अबाउट इट। ये मेरी लाइन है, विट डेवलप करो, ये कैसी सरफेस हम बनाए, क्लियर है कि नहीं। बाकी तो चलो ये बोलता है, ठीक है। एंड देन लास्ट वन, फाइनली गॉसेस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस लॉ, यानी कि कूलम्स लॉ जैसा है, 1/r स्क्वायर वाला, है ना, इसी पे। तो गॉसेस लॉ वायलेट अगर होता है तो कूलम्स लॉ भी वायलेट होता है, क्लियर है कि नहीं बच्चों। ओके, तो गॉसेस लॉ माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नॉन कूलम्बिक इंटरैक्शंस, ठीक है कि नहीं, यस। ओके, ये नोट डाउन आप करना चाहें कर सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई खास बात नहीं है इसमें, समझने की जरूरत थी वो मैंने बता दिया है। तो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, काम की कैसे होगी, किस में अप्लाई करोगे, जहां सिमेट्री हो, सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री हो, क्लियर है कि नहीं है, और ड्रॉ कैसे करोगे, एप्लीकेबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं गॉसियन सरफेसेस के बारे में। एनी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, मैं ये कराऊंगा ना, कराना नहीं चाहूंगा अभी, बिकॉज दे विल टेक सम टाइम, आई वुड लाइक टू गो अहेड। ओके, इसके बारे में बताओ जरा मुझे, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को एंड आंसर इट।
ओके तो कहते हैं कि ये गॉसेस लॉ है ना। ओके द फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ई मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एनक्लोज चार्ज। सही है गलत है? पक्का बाहर की चार्ज से फील्ड नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है कि नहीं। इफ क्यू इज जीरो देन ई इज जीरो एवरीवेयर ऑन द कर्सर सरफेस। अभी मैंने बोला था नहीं, जरूरी नहीं है। डायपोल का नहीं केस दिया, डायपोल पे क्या किया हमने, फील्ड जीरो नहीं था जबकि फ्लक्स क्या था, जीरो। इफ द थ्री पार्टिकल इनसाइड चार्जेस हैव दिस एंड दिस देन द इंटीग्रल इज जीरो। सही कह रहा है गलत कह रहा है? यस इंटीग्रल निकालने का ही तो ये शॉर्टकट है, इंटीग्रल निकालते रहो फ्लक्स। तो ये कहता है अगर तीन चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू इस सरफेस के अंदर हैं, प्लस क्यू माइनस 2q, तो नेट क्या हो गई, जीरो। तो फ्लक्स क्या होगा, नेट, तो इंटीग्रल भी जीरो होगा। ये लेकिन मेरा बच्चा प्लीज ये गलत जवाब देना इस अनएक्सेप्टेबल है ना। ये आप इसको बेटर रहता है एक सिचुएशन याद, जैसे मैंने डायपोल का बता दिया था, ठीक है। या मैंने अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ गॉसियन सरफेस बनाई, इसका फील्ड है ना यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे चार्ज रखोगे भागेगा ना वो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ इसका फील्ड लगना बंद होगा, हर जगह होगा फील्ड। लेकिन फ्लक्स तब भी क्या है, फ्लक्स जीरो से फील्ड जीरो नहीं होता है ना। ओके ऑन द सरफेस इज एवरीवेयर पैरेलल टू डी ए, नहीं, नॉट नेसेसरी। जैसे यहाँ है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा पैरेलल है, पैरेलल है नहीं, ठीक है कि नहीं। इफ द चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस देन इट कैन नॉट अफेक्ट ई एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो बेटे गॉसियन सर, आप ऐसे कर लो, एक काम करो इसमें, आई वुड लाइक कि आप एक्सपेरिमेंट ही कर लो। यहां पे एक चार्ज है Q, यहां पे एक और चार्ज है Q डैश, तो यहां पे फील्ड होगा ना कुछ इन दोनों की वजह से, इधर को होगा, सही बात है कि नहीं। यस अब एक गॉसियन सरफेस बनाओ ऐसे इसके फील्ड पे असर पड़ा था इसका, तो गॉसियन सरफेस से क्या होता है, कुछ मना होता है कि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, नॉट अ बिग डील, ठीक है कि नहीं। ओके तो आगे बढ़े, अगला सवाल, चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज चेंज्ड इफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, मैंने एक चार्ज रखा सेंटर ऑफ द स्फीयर पे, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा इफ द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम। कि मैं यहाँ पे क्यूब लगा दूं तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, नहीं। द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ 1/10 ऑफ वॉल्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट चार्ज ही तो है, पहले भी उसी में था, अभी छोटे डब्बे में है बड़े में कोई फर्क नहीं पड़ता है। द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड ऑफ द सेंटर बट इनसाइड, यानी कि इस स्फीयर में ये चार्ज यहां से हटा के यहां रख दें, कोई दिक्कत, तब भी फ्लक्स सेम होगा। द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। यस अगर हम बाहर करें इसको तो फ्लक्स बदलेगा। ए सेकंड पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। ये देखो कितनी सारी चीजें एक साथ पूछी तुमसे इसने, एक साथ कनेक्ट करने को कही कि ठीक है कि इसको रहने दो, यहां एक और चार्ज रख दो, उससे क्या फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा, नहीं, फील्ड पे। यस दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस हियर, फील्ड पे हमेशा, फील्ड को नहीं लेना देना है गॉसियन लॉ से, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, और तो नहीं बचा कुछ। एप्लीकेशंस ये कल पढ़ेंगे अगली क्लास में, बस ये खत्म हो जाएगा। पॉइंट चार्ज ये तो हो ही गया है 100 तरीके से, कल एक और तरीके से कर लेंगे। शेल थ्योरी पढ़ानी मैंने बच्चों आपको, जो कि बहुत काम आएगी आपके, है ना। शेल थ्योरी सुना है, कहीं और भी पढ़ाई है मैंने, ग्रेविटी में। यस लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज पढ़ेंगे हम कल। आई थिंक देयर इज नथिंग मोर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। लाइन चार्ज खैर मैंने सोचा था कराऊंगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, ठीक है कि नहीं। दिस इज द एप्लीकेशंस जो हम कल करेंगे। आज हमने एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया लिया है गॉसेस लॉ का, और कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, तुम देख सकते हो कहाँ गलतियां होती हैं छोटी मोटी चीजों में, सो अवॉइड दैट, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत जरूरी है, ठीक है कि नहीं। कल पढ़ेंगे हम ये डेरिवेशंस 3-4, बात खत्म, ठीक है कि नहीं। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू, ओके।